अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मौज़ू है अरश सहवाई गज़ल नंबर 1 की तशरीह। आज तारीख़ है 28 मई जुलाई 2020। कौन सा वो ज़ख्मी दिल था जो तरो ताज़ा न था, ज़िंदगी में इतने गम थे जिनका अंदाज़ा न था। ये पहला शार है। मैं आपको लफ्ज़ी माने बता रहा हूँ, तो यहाँ पर मौका भी नहीं है उतना कि ज़्यादा गहराई में चले जाएं। शायर फरमाते हैं कि मेरी ज़िंदगी में गम ही गम है, मेरे दिल पर गमों के ज़ख्म बिल्कुल ताज़ा हैं और कोई भी ज़ख्म बार नहीं आया। यानी मैं अपने दिल के किसी ज़ख्म को भूल नहीं पाया हूँ। यानी इतने ज़ख्म हैं कि वो अपने दिल के ज़ख्म को भूल ही नहीं पाया। तो यहाँ पर हम दूसरे शार की तरफ चलते हैं। हम निकल सकते भी तो क्यों कर हिसारी ज़ात से, सिर्फ दीवारें ही दीवारें थी, दरवाज़ा न था। तो शायर अरश सहबाई फरमाते हैं कि हम अपनी ज़ात की चार दीवारी से कभी बाहर नहीं आ सके, क्योंकि हम ज़ात की ऐसी चार दीवारों में कैद थे जिससे बाहर निकलने की गुंजाइश नहीं थी। अपने आसपास के माहौल की नापसंदीदगी की वजह से अपने आप में खोए रहे, ताकि ये हमें मुतासिर न करें, क्योंकि बाहर कुछ ऐसा ही माहौल था जो शायर को रास नहीं आता था, इसलिए वो अपनी ज़ात तक ही महदूद रहा। उसकी आंखों से नुमायां थी मोहब्बत की चमक, उसके चेहरे पर नई तहजीब का गाजा न था। तो शायर अरश सहबाई उस इंसान की बात करता है जो अपनी तहजीब और रिवायत के साथ अब नापेद हो चुका है, यानी वो मौजूद नहीं है अब वो इंसान। उस इंसान को अपना महबूब समझते हुए फरमाते हैं कि उसका दिल सच्ची मोहब्बत और हमदर्दी से लबरेज था, यानी भरा हुआ था। वो सच्ची मोहब्बत करने वाला इंसान था, उसके चेहरे पर नई तहजीब का गाजा नहीं था। यानी गाजा हम कहते हैं पाउडर, एक किस्म की बनावट जैसे कुछ लोग अपने आप पर, अपने चेहरे पर बनावटी सिंगार करते हैं। तो यानी वो अपना असल चेहरा लिए हुए था। यानी नई तहजीब का इंसान चेहरे पर कई चेहरे चढ़ाई हुई है। यानी आजकल के इंसान को पहचानना बहुत मुश्किल है, उसकी हकीकत क्या है, उसकी असलियत क्या है। तो आखिरी शार आरिश, उनकी झील सी आंखों का इसमें क्या कसूर, डूबने वालों को गहराई का अंदाजा न था। तो शायर अपने आप से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि आशिक को अपने महबूब की झील सी आंखों की गहराई का अंदाजा नहीं था। यानी इनमें कितनी मोहब्बत है, इनमें कितनी गहराई है। ये तो उस कदर गहरी है कि एक बार जो इन आंखों में डूब जाता है, यानी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, तो वो फिर महबूब की मोहब्बत को दिल से नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये मोहब्बत एक ऐसा रोग है, एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी बीमारी है जिसे एक बार लग जाए तो ज़िंदगी भर इससे खुलासी पाना मुश्किल है। तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही। तो आपने याद रखा होगा कि आरिश इतने गमों में डूब चुका था कि उसके गमों से निकलने का अंदाज़ा ही नहीं था। तो ज़िंदगी उसकी जो गमों से लबरेज थी। यहाँ पर वो अपनी ज़ात के बारे में कहते हैं कि मैं बाहर के माहौल में, ऐसे माहौल में नहीं फंसना चाहता था, यानी गिरना चाहता था, या उस माहौल में मुलवस नहीं होना चाहता था जो उसकी ज़ात के खिलाफ था। तो इसीलिए वो हिसार ज़ात में ही रहा। तो अब यहाँ पर अपने महबूब की आंखों की गहराई को बयान करता है कि यहाँ पर ये अपने महबूब, उसकी आंखों से नुमायां थी मोहब्बत की चमक। तो अपने उस इंसान की बात करता है जो असली हकीकी मोहब्बत रखता था, जो आजकल मौजूद नहीं है, जो नापेद हो चुका है। यानी उसके चेहरे पे नई तहजीब का गाजा न था। वो बनावटी चेहरा लेकर नहीं आता था। आजकल के इंसान को पहचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज का इंसान चेहरे पे कई चेहरे लगाकर चलता है। यानी उसका दिल एक होता है, उसकी ज़बान दूसरी होती है। आरिश उनकी झील से आंखों का है, इसमें क्या कसूर। तो आखिरी शार में वो अपनी महबूब की मोहब्बत की तरफ, यानी उसकी मोहब्बत की गहराई की तरफ बयान करता है कि वो कहता है कि जिसको एक बार ये रोग लग जाए तो इस रोग से छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल है। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है।